नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑफिशियल मैथ। ऑफिशियल मैथ में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था बट्टा शेयर यानी कि डिस्काउंट एंड शेयर। छूट से संबंधित हम क्वेश्चन नंबर 40 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 41 में दे रखा है। बट क्वेश्चन से पहले आपको शुरुआत में ही कुछ बातें बताना चाहूँगा कि देखो, कोई टॉपिक यदि आपको हार्ड लगे तो टॉपिक हार्ड नहीं है, उसमें होता कुछ भी नहीं है, ओनली कैलकुलेशन ही थोड़ा हार्ड होती है। तरीका हर क्वेश्चन का सेम होता है। आप एक क्वेश्चन में यदि आपको किसी क्वेश्चन में समस्या आ रही है, ये एक एग्जाम्पल है, इसका ध्यान से सुनना इस बात को। यदि किसी क्वेश्चन में आपको समस्या आ रही है तो उस क्वेश्चन को आप 3 बार निकालिए, हल कीजिए 3 बार। आप फिर देखिए क्वेश्चन में आपको अपने मन से इतने क्वेश्चन के सॉल्यूशन, उसी क्वेश्चन के इतने सॉल्यूशन मिलेंगे आपको कि क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो बताना चाहूँगा कि क्वेश्चन कैसा कोई भी हार्ड नहीं है। चलो ठीक है, फिर भी हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी घड़ी का अंकित मूल्य 820 रुपया था, यानी कि घड़ी का अंकित मूल्य कितना था? 820 रुपये। और ये क्या था अंकित मूल्य? तो यहाँ पे क्या रख दिया हमने? अंकित शॉर्ट में, और ये क्या हो गया? मूल्य हो गया। अंकित मूल्य 820 रुपये रख दिया। आगे बोला है एक आदमी ने 2 क्रमवार बटे जिनमें से पहला 20% का था, यानी कि जो 820 है उस पर पहला बट्टा कितने प्रतिशत का था? 20% का, यानी कि 20/100 है। यहाँ पे 0 से 0 कट गया। 10 में यदि 2 का आप आगे काट भी सकते हो, 2 एकम 2 और 2 5 10 ऐसे भी काट सकते हो, और नहीं भी काटते हो पूरे को बिल्कुल मत काटिए, कोई समस्या नहीं है। 100 में यदि 20 की छूट दूंगा तो कितना बचेगा? 80, जबकि बट्टे में क्या आएगा? 100 आएगा। ये तो कर सकते हो, इसमें कोई समस्या नहीं है। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया और ये 0 से ये कैंसिल हो गया। 8 दूनी कितना हो गया? 16। हासिल कितनी बच गई? 1। 8 वन कितने हो गए? 64, और 1 कितना हो गया? 65। यानी कि हमारे पास कितना आ गया? 656 रुपये। किस कंडीशन में आ गया हमारे पास? जो पहला बट्टा दिया उस कंडीशन में हमारे पास कितना बचा? 656 रुपये। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है? प्राप्त करने के बाद उसे 572 रुपये में खरीदा। कितने रुपए में? 570.72 रुपये में क्या किया? खरीदा। और खरीदा का अर्थ क्या होता है? क्रय मूल्य। यानी कि क्रय मूल्य कितना आ गया? 570.72। और यहाँ पे ये क्या है? विक्रय मूल्य कितना? 656। बट अभी विक्रय मूल्य है, बट क्वेश्चन में अभी आगे कुछ और भी बोला है। यदि एक ही बट्टा देता क्वेश्चन में, यदि एक ही बट्टा होता तो विक्रय मूल्य कितना होता? 656। बट क्वेश्चन में आगे बोला है तो दूसरा बट्टा क्या होगा? यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे 656 है, इसमें से माइनस कितना करूँगा? 570.72। तो जो बट्टे का मान आएगा वो हमारे पास आ जाएगा। 0 लगा दी, यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है। 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 8। यहाँ पे 9 है, 9 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 2। पॉइंट लगा दिया, पॉइंट बीच में है। यहाँ पे 5 बज रहा था क्योंकि यहाँ पे हासिल ले लिया था। 5 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा? 5। यहाँ पे कितना बच रहा है? 5। और 15 में से यदि 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 8। यानी कि 15 में से 7 माइनस किया तो कितना बचा? 8। यानी कि 85.28 का। अब हम पूरा क्वेश्चन डिलीट करते हैं यहाँ से, क्योंकि ये तो हमने ओनली हल किया था कि क्वेश्चन में 85.28 का क्या है? बट्टा है दूसरा, यानी कि दूसरा बट्टा कितने रुपए का है? 85.28 का। बट यहाँ पे प्रतिशत में दे रखा है तो ये मूल्य में नहीं होकर प्रतिशत में निकालूंगा। ये बट्टा किस पे आया था? 656 पे। और गुणा किससे करूँगा? 100 से, क्योंकि प्रतिशत में ही देखा है, यहाँ पे प्रतिशत में है। अब यहाँ पे 2 जीरो में इस यहाँ पे पॉइंट हटाऊंगा तो 2 जीरो नीचे लगा दूंगा, तो ये पॉइंट तो हट गया यहाँ से। और अब नीचे क्या लगाऊंगा? 2 जीरो, जबकि 2 जीरो तो यहाँ से कैंसिल हो गए, तो 100 तो कैंसिल हो ही गया। 8528 में भाग कितना देना है? 656 का देना है। तो जो भी हमारा मान हो वो आ जाएगा। तो पहले तो हम 852 में भाग देते हैं किसका? 656 का। तो कितनी बार जाएगा? 1 बार। अब आगे से यानी कि शेष देखना है कितना बचा। 12 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 6। आगे कितना है? 4, क्योंकि 4 ही बच रहा है। 14 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 9। आगे कितना है? 7, और 7 में से 6 जाएगा तो 1, यानी कि 196 बचा हुआ है अभी। जबकि आगे यहाँ पे कितना है? 8। यानी कि 1968 में भाग किसका देना है? 656 का। तो आपको ऐसे भाग नहीं देना कि भाग बोल के देखिए। 656 का आपको फाड़ा आता ही नहीं। करना कुछ नहीं, इकाई अंक 6 है और 6 को इतनी बार गुणा कीजिए कि यहाँ पे कितना जाए? 8 आना चाहिए। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, यानी कि 8 आ रहा है। 3 से गुणा करने पे करके देखिए। 6 थी का 18, 18 का 8 हासिल लेगी 1। ये हमारे पास जो भागफल था वो आ रहा था, ये तो
तो आगे 1 के बाद में हम हल करते हैं। 6 3 18, 8 8 से लगे 1, 5 3 15 और 1 कितना होगा 16, 8 से लगे 1, फिर 6 3 18 और 1 कितना होगा 19। यानी कि बिल्कुल सही बात है कि 3 से गुणा करने पे जो भी मान आया है वो बिल्कुल ठीक आया है कि 3 से भाग जा रहा है कितने 1968 में, तो कितनी बार गया 3 बार, यानी कि 13%। जो बट्टे के हिसाब से तो प्रतिशत के हिसाब से कितना है 13%, और बाकी यदि मूल्य के हिसाब से है तो कितना है 85.28। तो यानी कि यहाँ पे 13% कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। यानी कि हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा 13%, यानी कि जो दूसरा बट्टा है वो कितना हो जाएगा 13%। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन में दे रखा है कि 2000 रुपये पर 30% छूट और 25% तथा 5% की 2 उत्तरोत्तर छूटों के बीच अंतर। यानी यहाँ पे करना कुछ भी नहीं है कि 2000 रुपये है, उस पर 2 छूट देनी है, यानी कि 2000 रुपये 2 बार है। ठीक है, पहली बार तो छूट कितनी देनी है 30% की, यानी कि 7/10 कर दिया। ठीक है, कैसे कर दिया 7/10, देखिए कि यदि 100 में 30 की छूट दी तो 30/100 कर दिया। 100 में यदि 30 की छूट दी तो कितना बचा 70/100। बिल्कुल ये तो कर सकते हो। ठीक है, जबकि दूसरी छूट कितनी है 25 तथा 5%, यानी कि 25 का मतलब 25/100 करूँगा और 100 में 25 की छूट दूंगा तो कितना बचेगा 75/100। अब आप कहोगे कि यहाँ पे इस छूट को साथ में 5 में क्यों जोड़ा, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि 30% छूट और 25% तथा 5, यानी कि ये प्लस हो गई और यहाँ पे इन 1 हो गया। ठीक है, 5% का मतलब 5/100 कर दूंगा और 100 में यदि 5 की छूट दूंगा तो कितना बचेगा 95/100 बचेगा। ये हमारे क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन है, पूरा ही सॉल्यूशन हो गया है। अब करना क्या है, ये 2 जीरो से 1 जीरो तो ये कैंसिल होगी और 2 1 ये हो गए। ठीक है, 7 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो 7 दूनी कितना हो गया 14, जबकि आगे क्या है 2 जीरो तो कितना हो गया 1400। यानी कि 2000 रुपये पहली 30% की छूट देने पे कितना बचा 1400 रुपये बचा, जबकि यहाँ पे हम 2 जीरो यहाँ पे ये काटते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 1 जीरो यहाँ से ये काटते हैं। अब ओनली यहाँ पे क्या बचा है 2, जबकि इसको 5 से काटते हैं तो 5 दूनी 10 ये कट गया और 5 19 95 ये बच गया। ठीक है, क्योंकि 5 से दोनों कट गया। ठीक है, तो जबकि 2 तो यहाँ से कट ही गया, तो अब तो यानी कि 19 का मल्टीप्लाई ओनली 4 किससे करना है 75 से करना है। 19 5 95 यानी कि 5 हो गया। ठीक है, आगे हासिल कितने बच गए 9, 19 7 कितना हो गया 133 और 133 और 9 कितना हो गया 133 और 9 होता है 142। यानी कि जो हमने यहाँ से ये छूट दी तो कितना की 1425, जबकि ये छूट कितनी है 1400 रुपये की। तो क्वेश्चन में क्या बोला है अब निकालिए। तो 2 उत्तरोत्तर छूटों के बीच अंतर, यानी कि दोनों के बीच का अंतर कितने का है 25 का। बस यही हमारा आंसर है कितने का, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि उन छूटों के बीच में, यानी कि छूटों आगे गलत आ गया, बट छूटों के बीच में, दोनों छूट के बीच में अंतर कितना है 25 का। तो राइट आंसर कितना आ गया ऑप्शन नंबर सी, कितना आ गया 25 आंसर आ गया। अब बताओ इससे इजी कुछ हो सकता है क्या, बट 19 का पहाड़ा नहीं आता, तो बस यही इशू है भाई। ओनली कैलकुलेशन में थोड़ा इशू आ सकता है, बट क्वेश्चन हार्ड नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट में। क्वेश्चन में दे रखा है कि एक साइकिल जिसका अंकित मूल्य 2000 रुपये। ठीक है, साइकिल का अंकित मूल्य यानी कि 2000 रुपये क्या है अंकित मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य लिख दिया कितना 2000 रुपये। आगे क्या बोला है 20% तथा 10% के 2 क्रमवार बट्टे के साथ बेची जाती है। यानी कि तथा का मतलब प्लस आ गया, तो यानी कि 20% का मतलब यहाँ पे ठीक है अंकित मूल्य को तो साफ रखते हैं। 2000 का अंकित मूल्य है, उस पर 20% का मतलब 80/100 करूँगा, क्योंकि 100 में 20 की छूट दूंगा कितना बचेगा 80/100 और 10 की दूंगा तो कितना होगा 90/100 आ गया यहाँ पे। ठीक है, इस सूट में बेच दिया। ठीक है, अब यहाँ पे 2 जीरो और 2 कितनी 4 जीरो हो गई, तो 3 तो ये कट गए और 1 ये कट गए और 9 8 कितना हो गया 72 और 72 दूना कितना हो गया 144। यानी कि 144 तो आ गया, बट कुछ ना कुछ छूट रहा है और जीरो का मतलब भी बहुत बड़ी चीज़ है। यानी कि यहाँ पे देखिए 2 कट गई। अब 1 से क्या कर सकते हो आप, कुछ नहीं कर सकते हो। 3 और 1 4 जीरो कट गई, 8 हम 72 और 72 दूना 144 और साथ में जीरो लग रही कितना हो गया 1440। यानी कि 20% तथा 10% की छूट देने के बाद में कितने में बेचा 1440 रुपये में बेचा। ठीक है, बट आगे क्या बोला है नगद भुगतान के लिए 5% का एक अतिरिक्त बट्टा दिया जाता है। यानी कि कहीं ना कहीं एक बट्टा और दे रहा है। वैसे तो 1440 में बेच रहा है, बट जो 2000 रुपये है उस पर 80 की छूट दे रहा है, यानी कि 20 की छूट दे रहा है 80/100, फिर 10 की छूट दे रहा है 90/100 और फिर उसके बाद में 5% के अतिरिक्त, यानी कि अतिरिक्त और छूट दे रहा है। किस कंडीशन में, नगद भुगतान में।
तो नगद भुगतान में 5% की छूट दी तो कितना आ गया 95/100 कर दिया यहाँ पे। अब कितनी जीरो है 2 और 2 4 और 2 6, यानी कि 6 जीरो कट गए तो 3 तो ये कट गई, 4 5 जीरो कट गई। इसका मतलब यहाँ पे 1 जीरो 10 तो बचेगा ही, ये आपको पता है। और यदि यहाँ पे 10 काटा है तो 5 दूनी 10 तो 2 बार तो ये कट गया, और 5 19 95 यानी कि 19 बार ये कट गया। अब 2 है तो 2 से 2 काट गई, 8 नाम 72 हो गया, और 72 का गुणा 19 से करते हैं तो 19 गुना कितना हो गया 38, हासिल कितने बचे 3, और 19 7 133 और 3 कितना हो गया 136, यानी कि 5% की अतिरिक्त छूट देने के बाद में 1368, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि 1368 रुपये राइट आंसर हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपको ये लग रहा है कि ये इतना बड़ा वापस करना पड़ेगा, तो आंसर आ चुका है, बिल्कुल ठीक है। बट क्वेश्चन को और भी इजी करता हूँ, वो देखिए कैसे। ये देखिए 1440 रुपये है, इस पर 5% की ओनली अतिरिक्त छूट देनी है, तो कितना करना है 19/20 करना है, क्योंकि 19 5 95 और 20 100 जीरो से जीरो कट गया, 2 का भाग दिया कितने बार गया 72 पर गया, और 72 का मल्टीप्लाई 19 से किया तो वही आंसर आ जाएगा, यानी कि कितना छोटा हो गया। बाकी उसमें आप 2000 करें तो उसके साथ में 80 अगर 90 गुणा यहाँ पे 95/100 करें तो कितना बड़ा हो गया। ये आपको स्वयं से देखना है कि क्वेश्चन को इजी कैसे करना है, इसलिए बोल रहा हूँ कि हर क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस मारिए, आपको स्वयं को इतना इजी लगेगा क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन बहुत ईजी है। क्वेश्चन में हमारा आंसर हो गया 1368। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि एक व्यापारी 25,000 रुपये अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु को, यानी कि मूल्य कितना है 25,000 मूल्य क्या है अंकित, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया अंकित मूल्य हो गया, ठीक है। आगे बोला है वस्तु को 20% तथा 5% की क्रमवार बट्टे के साथ खरीदता है, यानी कि जो 25,000 है इस पे 20% का मतलब 80/100 करूँगा, यह आपको पता है कि 100 में यदि 20 की छूट दूंगा तो 80/100। उसी प्रकार 5 की छूट दूंगा तो कितना बचेगा 95/100 बचेगा, ठीक है। 4 जीरो कट रही है तो 2 और 2 4, 4 जीरो में से 3 तो ये, और ये 4 जीरो कट गए। 25 का गुणा 8 से करूँगा तो 25 अंटे कितना हो गया 200, 25 अंटे 200 हो गया, और 200 का मल्टीप्लाई किससे करना है 95 से, 0 0 5 दूनी 10 की सिर्फ हासिल 1 लग गई, 9 दूनी 18 और ये कितना हो गया 19, यानी कि इसको हम हल करने पर क्या में कितना आ गया 19,000 रुपये में क्या किया खरीदता है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है यहाँ तक कंप्लीट हो गया कि 25,000 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु है, 20% तथा 5% की क्रमवार बट्टे के साथ खरीदता है, तो खरीदा कितने में है 19,000 रुपये में क्या खरीद लिया। यदि 19,000 रुपये में खरीद लिया तो यानी कि खरीदने का मान हमारे पास ये क्या आ गया क्रय मूल्य आ गया। बट आगे क्वेश्चन में बोला है कि यह है इस पर मरम्मत पर 1,000 रुपये व्यय करता है। व्यय का अर्थ दोस्तों खर्च होता है, यानी कि प्लस 1,000 रुपये और खर्च कर दिया तो कितना आ गया 20,000, यानी कि क्रय मूल्य हमारे पास कितना आ गया 20,000, यानी कि 20,000 रुपये टोटल खर्च आया खरीदने पर, ये खरीदने का मान है। आगे बोला है तथा इसे 25,000 रुपये में बेच देता है, यानी कि कितने रुपए में बेच देता है 25,000 रुपये में बेच देता है। अब आप सोचिए अंकित मूल्य से मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लाभ व हानि का प्रतिशत पूछा है। तो देखिए 20,000 रुपये में खरीदा और 25,000 रुपये में बेचा, तो यहाँ पे लाभ हो रहा है या हानि, तो लाभ हो रहा है किसका 5,000 रुपये का, और ये 5,000 का लाभ किस पे हो रहा है 20,000 पे, क्योंकि क्रय मूल्य पे होगा। अब आप कहोगे कि क्रय मूल्य तो 19,000 है, भाई 1,000 रुपये खर्च हो रहा तो वो क्रय मूल्य पे हुआ, क्योंकि खरीदा ही तो हो, वो उसकी मरम्मत पे लगाया, तो कितना हो गया 20,000 खर्च हो गया। गुणा किससे करेंगे 100 से करेंगे, 2 जीरो कैंसिल होगी 2 से, फिर 2 जीरो 2 से कैंसिल होगी, और 50 में यदि 2 का भाग दूंगा तो कितना आएगा 25%, यानी कि लाभ कितना हो गया 25% का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि उस व्यापारी को 25% का क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि एक कंपनी 3 प्रकार के क्रमवार बट्टे पेश करती है, यानी कि 3 प्रकार के क्रमवार बट्टे पेश करती है। पहला बट्टा है 25% तथा 15%। 25% का मतलब 25/100 करता हूँ, तो 100 में यदि 25 की छूट दूंगा तो पहला बट्टा निकालता हूँ, यहाँ पे कितना बचेगा 75/100 बचेगा, ये पहला बट्टा कंप्लीट हो गया, ठीक है। बट उसके साथ में दूसरा बट्टा है 15/100 कर दिया, तो 100 में यदि 15 की छूट दूंगा तो कितना बचेगा 85/100 हमने यहाँ पे कर दिया, यानी कि हमारे पास पहला बट्टा कंप्लीट हो चुका है। बट दूसरा बट्टा देखिए, सेकंड बट्टा क्या है कि 30% का मतलब 30/100 करूँगा, और 100 में यदि 30 की छूट दूंगा तो कितना बचेगा 70/100 बचेगा, ये दूसरा बट्टा का पहला भाग आएगा। और दूसरा कितना है 10/100, तो 10/100 किया तो 100 में यदि 10 की छूट दूंगा तो कितना बचेगा 90/100 बच गया, ये हमारे पास दूसरा बट्टा आ गया। तीसरा बट्टा निकालते हैं।
तीसरा बटा में यहाँ पे दे रखा है कि 35%, तो यदि 100 में 35 से छूट दूंगा तो कितना बचेगा 65/100, और जबकि 5 की छूट दूंगा तो कितना बचेगा 95/100। बस यही हमारा क्वेश्चन है। अब तो हमको इजी वे में क्वेश्चन को हल करना है। 25 × 75 और 25 × 400 यानी कि 3/4 में कट गया, ठीक है, गुणा 17 × 5 = 85 और 5 × 20 100, तो 17 × 3 = 51 और 20 × 4 = 80, यानी कि कितना आ गया 51/80 आ चुका है। और जब 51/80 आ चुका है तो हम गुणा किससे करेंगे 100 से, क्योंकि प्रतिशत में निकालना है, दोनों को जोड़ के 20 × 4 = 80 और 20 × 5 = 100, 5 × 1 = 5 गुणा कर लिया और 5 × 5 = 25/4, 25/4 कर लिया तो 5 × 5 = 25, और यहाँ पे इसमें भाग दिया तो 4 से 24, अब कितना बच गया 1, 4 थी 12, अब कितना बच गया 3, 4 7 28 और 4 5 20, यानी कि पहले बट्टा का प्रतिशत कितना आ गया 63.75%। ये हमारा पहले बट्टे का मान आ चुका है। और जब पहले बट्टे का जो मान है हमने निकाला था वो आ चुका है, तो दूसरे बट्टे का भी देखते हैं। अब देखो कैलकुलेशन तो आपको स्वयं से करना है, ये मान आ चुका है, ठीक है, कितना आ गया पहले बट्टे का मान कितना आ गया 63.75 आ चुका है, ठीक है। यानी कि ये बेचने के बाद में अब मान बचा है कि यदि 100 रुपये वाली वस्तु है तो कितने रुपए में खरीदी या बेची 63.75 रुपये में खरीदी, सॉरी कंपनी ने कितने में बेची 63.75 में पहली वस्तु को बेची, जो पहली चीज़ है वो। जबकि दूसरी को देखिए 0 से 0 9 7 63 और बटे में क्या है 100 है, और गुणा किससे करेंगे 100 से करेंगे, 100 से 100 कट गया, कितना बचा 63, यानी कि यदि 100 रुपये में अंकित मूल्य है, 100 रुपये यदि अंकित मूल्य है तो दूसरी में यानी कि पहली का आ गया, ये दूसरी का आ गया कितने 63 में, क्या किया उसने ग्राहक को बेचा कितने में 63 में, पहली को कितने में बेचा 63.75 में, दूसरी को कितने में बेचा 63 रुपये में। जबकि तीसरे में देखिए यहाँ पे इसको काटते हैं तीसरी को, तो 5 13 65 और 5 20 100 यानी कि 13/20 आ जाएगा, ठीक है, 13/20 लिखते हैं, गुणा 5 × 19 = 95 और 5 20 100 यानी कि 19/20 आ जाएगा। 20 का मल्टीप्लाई 20 से करते हैं तो कितना आ गया 400 आ गया, बटा 19 थी 57, हाथ से कितने बच गए 5, और 19 से कम 19 और 5 कितना हो गया 24, 247, गुणा किससे करते हैं 100 से करते हैं, 2 0 से 2 0 कट गई, 4 से 24 एक बार गया, अब एकम क्या आ गया 4 एकम 4 एक बार गया, और 4 7 28 और 4 5 20, यानी कि तीसरी छूट हमारे पास कितनी आ गई 61.75। यानी कि अब देखिए क्वेश्चन को ओनली, अब स्वयं आप लैंग्वेज से देखिए। हाँ बिल्कुल, हमने यहाँ पे तीनों छूट को हमने यहाँ पे फट लिया ऐसे, ठीक है, कि ऐसे छूट दिया। पहली छूट में यदि 100 रुपये वाली वस्तु है तो कितना देना पड़ रहा है 63.75, जबकि दूसरी छूट में यदि 100 रुपये वाली वस्तु है तो कितना दे रहा है 63 रुपये, जबकि तीसरी छूट में यदि 100 रुपये वाली वस्तु है तो कितना दे रहा है 61.75। तो बोला क्वेश्चन में क्या है, तो किसी ग्राहक के लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव कौन सा है, तो आप देखिए 100 में से 63.75 देना पड़ रहा है, 100 में से 63 देना पड़ रहा है, और 100 में से 61.75, तो सबसे अच्छा तो तीसरा ही होगा ना। तो ऑप्शन नंबर यानी कि तीसरा प्रस्ताव, तृतीय प्रस्ताव सबसे अच्छा होगा, यानी कि राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। अब इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं था, ओनली कैलकुलेशन ही सबसे बड़ा था, उसमें ही हमको इश्यू आ गया था, बट ऐसा कुछ नहीं, इश्यू तो कुछ नहीं आया था, ओनली हमने निकाल लिया, आप स्वयं से भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 900 रुपये, यानी कि 900 रुपये क्या है वस्तु का अंकित मूल्य, यानी कि ये क्या आ गया अंकित मूल्य आ चुका है क्या 900 रुपये। आगे क्वेश्चन में बोला है तथा इस पर 8% तथा 8% के 2 क्रमवार बट्टे दिए जाते हैं, यानी कि जो 900 रुपये है उस पर 8% का मतलब 8/100, और 100 में यदि 8 की छूट दूंगा तो कितना बचेगा 92/100 बचेगा, और दूसरा बट्टा भी कितना है 92/100 का ही है। ओनली यहाँ तक आपको ध्यान रखना है और पहले यहाँ तक हल करना है कि जो हमने यहाँ तक जो बट्टा दिया तो कितना है 92 और 92, यानी कि 100 में छूट दी 8 की तो 92 और 92 बचा, यानी कि ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया और ये से ये कैंसिल हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको काटते हैं तो 25 4 2500 यानी कि 25 बार कट गया, 4 से काटा तो ठीक है, यानी कि 25 से कट गया तो यहाँ पे कितना आ गया, यानी कि 25 बच गया, ठीक है। जो 4 का भाग इसमें भी देंगे, 4 दूनी 8, 1 बच गया, 4 3 बार यानी कि 23 बार कट गया, ठीक है। अब आगे यानी कि संख्या यहाँ पे कट कुछ भी नहीं रही, तो अब क्या करना पड़ेगा हमको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो यहाँ पे पहले तो हम यानी कि कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो गया, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली आपको मल्टीप्लाई बताता हूँ कि इनका गुणा करने पे कितना होता है, बाद में आप देख लेना कि जो भी कितना आता है।
और बाकी आपको यदि इससे भी ईजी मैं तरीका और बताऊँ तो वो देखिए, यानी कि वैसे आप कैलकुलेशन कर सकते हो बिल्कुल ठीक है, बट देखिए 23 चौक 92 और 25 चौक 100 यानी कि ये कट गया, ठीक है। उसी प्रकार 23 चौक 92 और 25 चौक 100 यानी कि ये तो इजी हो गया, ठीक है। और काटिए 25 थी 75, 3 बार कट गया, आगे कितना बच रहा है 15, तो 15 के आगे यदि जो लगाऊँ तो 25 से 150 यानी कि 36 से कट गया ये 25। अब तो ओनली 36 का मल्टीप्लाई 23 से और 23 का मल्टीप्लाई फिर उससे 23 से और गुणा किससे करना है 25 से। तो बिल्कुल आपको डायरेक्ट इनका जो गुणा और भाग करके मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन आप स्वयं से बाद में कर सकते हो। यानी कि हमने इन तीनों का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे गुणा किया, तो यहाँ पे मान कितना आ रहा है 19,044 आ रहा है। ये इनका मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है और इसमें भाग यदि 25 का दूंगा नीचे से तो यहाँ पे कितना आएगा 761.76 यानी कि 761.76। यानी कि वैसे तो एक क्वेश्चन में इतना बड़ा होता है, बिल्कुल सही बात है, बट हमने इतना पूरे को सॉल्यूशन किया तो उस पे ओनली कैलकुलेशन बड़ा हुआ, बट यानी कि हमारे पास मान कितना आ गया ओनली 761.76, ठीक है। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि बट्टा दे दिया, बट आगे क्या बोला है, यदि 2 कर्मवार बट्टे के स्थान पर, यानी कि जो 900 रुपये में 2 कर्मवार 2 बट्टे दिए थे उसके स्थान पर विक्रेता 16% का एकमात्र बट्टा देता है, यानी कि 16% का, यानी कि 100 में यदि 16 का बट्टा दूंगा तो 100 में यदि 16 का बट्टा दूंगा कितना बचेगा 84, बट्टे में क्या करेंगे 100 करेंगे, ओनली यही बट्टा देना है। तो पूछा है क्वेश्चन में, तो उससे कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगी। तो बिल्कुल देखते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 9 चौक 36, हासिल कितना बच गया 3, 9 8 72 और 3 कितना हो गया 75। अब आप स्वयं से ही देख लीजिए कि हानि हो रही है या लाभ ओनली, यानी कि दोनों का हमने सॉल्यूशन कर लिया। पहले तो दोनों बट्टों का देख लिया 761.76 ओनली, फिर बाद में 16% का देख लिया कितना हो गया 756। दोनों के बीच में अंतर देखते हैं तो यहाँ पे कितना आ गया 0 0 माइनस किया तो 6 और 7 तो आ गया 76, तो ठीक है। आगे निकालेंगे तो यहाँ पे 11 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 5, आगे तो 0 0 0, तो यानी कि हानि या लाभ प्रतिशत कितना हुआ 576 का, सॉरी 5.76 रुपये का क्या हुआ हानि हुआ, क्योंकि इतने में तो पहले बट्टा मिल रहा था और बाद में कितना मिल रहा था 756 रुपये में। तो किसी में पूछा है कि कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा, तो कितनी हुई 5.76 की क्या हुई हानि हुई, यानी कि कितने रुपए की 5.76 रुपये की क्या हुई हानि। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि उस वस्तु पर 5.76 का क्या होगा हानि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया कि एक विक्रेता 100 रुपये की सूचीबद्ध कीमत वाली की वस्तु को खरीदता है, यानी कि 100 रुपये सूचीबद्ध का मतलब ये क्या हो गया अंकित मूल्य, यानी कि अंकित मूल्य 100 रुपये वाली वस्तु है उसको खरीदता है, और खरीदता किस हिसाब से वो आगे देखिए, और उस पर उत्तरोत्तर 10% तथा 20% की छूट प्राप्त करता है, यानी कि 100 पर 10% का मतलब 90/100 करूँगा, क्योंकि 100 में 10 की छूट दूंगा तो 90 बचेगा, जबकि 20% का मतलब 80/100 करूँगा। बिल्कुल 2 और 2 कट गई, 2 और 2 ये कट गई, 9 8 72, यानी कि कितना छूट देने के बाद में कितने रुपए में खरीदा, यानी कि ये क्या आ गया क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य कैसे आया वो भी आपको पता है कैसे आया, क्योंकि हमने किया कुछ भी नहीं है, खरीदता है तो खरीदने का अर्थ यानी कि ये छूट देने के बाद में खरीदता है और ये प्राप्त होता है। 72 रुपये में खरीद लिया, आगे क्या बोला है, वह लागत कीमत पर 10% धुलाई पर खर्च करता है, यानी कि जो 72 रुपये खर्च हुआ उस पर 10% धुलाई पर, यानी कि 10 + 1 ये खर्च हो गया, तो 72 के बराबर में, यानी कि यहाँ पर हमको करना कुछ नहीं है, यानी कि 72 रुपये है जो ये हमारे पास 72 रुपये है इसका 10% निकालना है, तो 72 का 10/100 निकालूंगा, 0 से 0 कट गया, और 72 का 10% कितना आ गया 7.2, यानी कि 7.2 रुपये क्या कर रहा है धुलाई पर खर्च कर रहा है। तो यदि धुलाई पर खर्च करेगा तो इसके साथ में जुड़ेगा, तो यहाँ पे आप जोड़िए कि 7.2 को जोड़ते हैं तो 2 तो जुड़ेगा ही, 7 और 2 9 और 7, यानी कि धुलाई का रुपये जोड़ने के बाद में यहाँ पे खर्चा कितना आ गया 79.2 रुपये 2 पैसे, यानी कि 79.2 ये खर्चा आ गया टोटल। यानी कि अब क्रय मूल्य कितना आ गया, पहले तो क्रय मूल्य कितना था 72 रुपये, अब कितना आ गया 79.2, क्योंकि खर्चा हुआ था कितना का 7.2 रुपये, ठीक है। यानी कि अब मान कितना आ गया 79.2, यानी कि इतने में खरीदा। बट आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु कितने में बेचनी चाहिए, यानी कि जो 79 रुपये है 79.2 रुपये है, इस पे 15% का लाभ का मतलब, यानी कि आपको सीधी सी भाषा में करना क्या है, 79.2 है उसका 15% का लाभ का मतलब 115 करूँगा,
और बटे में क्या करूँगा 100, क्योंकि 15% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने में बेचनी चाहिए, तो बस बेचेगा। यहाँ से इसको हटाऊंगा, 0 लगा दूंगा, ठीक है। अब तो करना क्या है, 5 से काटूंगा तो 23 पंजे 115, और 5 से काटूंगा तो 5 20 100, यानी कि 200 आ गया, ठीक है। नीचे 200 क्यों आया, क्योंकि 5 20 100, ये तो 100 ही कट गया 20 से, तो आगे 0 और बच रही है, तो यानी कि कितना आएगा 200, ठीक है। अब यानी कि क्वेश्चन में कैलकुलेशन थोड़ा बड़ी है, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में हल करके आपको ओनली दोनों का गुणा करके आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे चाहो तो आप 115 भी कर सकते हो, बट उसमें क्या है कि बढ़ा जाएगा, आप देख लेना। बट इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे हमारे पास प्राप्त हो रहा है कि 18,216, और यदि इसमें मैं 200 का भाग दूंगा तो आप भाग दे के देख लेना, क्योंकि कैलकुलेशन देखो आप स्वयं से कर सकते हो, मेरे करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि बड़ी कैलकुलेशन है। क्वेश्चन में यदि हमको यहाँ पे इशू नहीं होता, क्योंकि आप देख सकते हो कि 18 में भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, ठीक है। बट फिर भी थोड़ा समय लगता है, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा 91.08, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि उस वस्तु को कितने में बेचना होगा, 91.08 रुपये में बेचना होगा, यदि 15% लाभ प्राप्त करना होगा तो। अब यहाँ पे हल करने में देखिए कि 1821 में यदि 200 को भाग दूंगा तो कितने बार जाएगा, 1800 बार जाएगा, कितने बार 9 बार जाएगा, आगे 21 शेष बच जाएगा, 21 के बाद में 0 जोड़ूंगा, फिर 1 आ जाएगा, ठीक है। अब कितना बच गया 16, 0 लगाऊंगा तो पॉइंट लगाऊंगा, फिर भी भाग नहीं जा रहा, फिर 0 लगाऊंगा तो फिर 0 लगा दिया, फिर 1600 में 200 का भाग दूंगा तो 8 आ जाएगा। यानी कि दे सकते हैं, बट समय लगता है, क्योंकि आपकी क्लास थोड़ी लंबी जाती है, और कैलकुलेशन तो आपको पता है कि अंत या पंथ लास्ट तक आपको ही स्वयं से करनी पड़ेगी। अंत तक कैलकुलेशन आप स्वयं से जब तक नहीं करोगे तो सोल्यूशन नहीं होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि शर्मिला ने एक रेडियो 20% छूट पर खरीदा। यानी कि शर्मिला ने एक रेडियो 100 रुपये का यदि अंकित मूल्य है, तो यहाँ पे 100 रुपये यदि अंकित मूल्य है, तो छूट यदि 20 की छूट की, तो 20 की छूट पे यदि कितने में खरीदा, 80 रुपये में क्या किया, रेडियो खरीद लिया। यानी कि क्रय मूल्य कितना आ गया 80 रुपये, ठीक है। जबकि आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, और 460 रुपये में बेचने पर, यानी कि 460 रुपये क्या आ गया विक्रय मूल्य। यानी कि विक्रय मूल्य हमारे पास 460 रुपये आ चुका है, तो उसे 15% का क्या होता है लाभ, तो 15% लाभ का मतलब 15/100 करूँगा यहाँ पे, और 100 पे 15 का लाभ, तो यदि 100 पे यदि 15 का लाभ किया तो कितना आ गया, यहाँ पे सॉरी लिखने में इश्यू आ रहा है, कितना आ गया 115, ठीक है। अब यहाँ पे आप 115 आ गया यहाँ पे, तो 100 में खरीदा, 15 का लाभ हुआ, कितने में बेचा 115 में, बस 115 में बेचा, तो यानी कि 460 के बराबर में कितना है 115, बस यही आपको क्वेश्चन में समझना है। बारीकी से देखिए, 15% लाभ के लिए बोला, तो 100 पे 15 का लाभ हुआ तो कितने में बेचा 115 में, यानी कि 100 रुपये में खरीदा और 15 का लाभ हुआ, कितने में बेचा 115 में, 115 में बेच दिया, तो यहाँ पे कितने बेच रहा है 460। दोनों मान आपस में बराबर है, और क्रय मूल्य का मान निकालूंगा तो गुणा किससे करूँगा, 100 से करूँगा। अब यानी कि ये मान हमारे पास आ चुका है, तो इसको तो क्यों रखते हैं, इसको तो हटा दें यहाँ पे, ये हमने यहाँ से हटा दिया। काटते हैं कि 5 20 100, यानी कि यहाँ पे इसको काटते हैं तो 5 20 100, यानी कि 20 पर कट गया, और 5 का भाग दिया तो 23 पंजे कितना हो गया 115, ठीक है। 460 में 23 का भागूंगा तो 23 दूना 46, 2 और आगे 0 बच जाए तो 20 आएंगे, और 20 का गुणा 20 से करता हूँ तो 20 20 कितना होगा 400, यानी कि इस 100 का मान निकाला, तो 100 क्या था क्रय मूल्य था, तो यानी कि क्रय मूल्य कितना गया 400। यानी कि क्रय मूल्य यदि क्वेश्चन में राइट पूछे तो क्रय मूल्य तो कितना गया 400, बट यदि अंकित मूल्य पूछा है क्वेश्चन में, तो अंकित मूल्य पूछा है तो पहले इस क्रय मूल्य के बराबर में 400 का मान रखता हूँ। 8 एकम 8 यानी कि 80 एकम 80, और 8 5 40 यानी 80 पंजे 400, ठीक है। यानी कि 1 बराबर कितना आ गया 50 आ गया, और जब 1 बराबर 50 आ गया तो 100 बराबर कितना आ गया 500। यानी कि यदि वस्तु क्वेश्चन में अंकित मूल्य पूछा है तो हमारा राइट आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उस वस्तु का, उस रेडियो का अंकित मूल्य कितना आ जाएगा 500 अंकित मूल्य, 400 क्रय मूल्य, और 460 क्या आ गया विक्रय मूल्य। यानी कि राइट आंसर कितना आ गया 500 आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है, बिल्कुल वस्तु का अंकित मूल्य हमने 800 रख दिया यहाँ पे, ठीक है। आगे बोला है एक दुकानदार उस पर वस्तु को 540 रुपये में खरीदता है, यानी कि 540 रुपये में खरीदने का अर्थ क्या हो गया क्रय मूल्य, जबकि ये क्या आ गया अंकित मूल्य, ठीक है। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य दोनों का मान हमारे पास आ चुका है। आगे क्वेश्चन में बोला है यदि इस पर पहला बट्टा 25% का हो, यानी कि जो पहला बट्टा है 800 पे, वो बट्टा 25% का मतलब यदि 100 में 25 का बट्टा दूंगा तो कितना बचेगा 75, बट्टे में क्या करूँगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 5 40, हासिल कितने बच गए 4, 8 7 56, और 4 कितना होगा 60। यानी कि पहला बट्टा देने के बाद में कितने में खरीदा 600 रुपये में खरीदा, बट यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि दूसरा बट्टा क्या होगा, तो 600 में से यदि 540 माइनस करूँगा तो कितना बचेगा 60। यानी कि
सॉरी कितना बचेगा, 60 ही बचेगा। यहाँ पे मैंने 600 कर दिया, 600 तो मान था ही पूरा, कितना बच गया, 60 बच चुका है। ठीक है, यानी कि अब 60 रुपये का दूसरा बट्टा है, मूल्य के हिसाब से कितने रुपए का बट्टा है, 60 रुपये का, जबकि मूल्य के हिसाब से 60 रुपये का है, जबकि हमको प्रतिशत के हिसाब से निकालना है। तो किस पे मिला है, 600 पे। जो ये 60 रुपये का बट्टा मिला है तो इस 600 पे ही मिला है, क्योंकि पहला बट्टा ले लिया, अब दूसरा बट्टा इस 600 पे मिलेगा। और गुणा किससे करेंगे, 100 से करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कर दिया, और 60 में 6 का भाग दूंगा तो कितना आएगा, 10%, यानी कि दूसरा बट्टा कितना आएगा, 10%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देने के बाद 20% का लाभ होता है। तो यानी कि 10% का बट्टा दिया यहाँ पे, सॉरी, तो 100 में यदि 10 का बट्टा दिया तो कितने में बेचा या खरीदा, 90 में। ठीक है, उस कंडीशन में 20% का लाभ का मतलब 20/100 करता हूँ यहाँ पे। तो 100 में यदि 20 का लाभ किया तो प्लस 20 का लाभ किया तो कितना आ गया, 120, यानी कि 120 में क्या किया, खरीदा। क्वेश्चन में बोला है यदि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 300 रुपये, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य दे रखा है कितना, 300 रुपये। अब आपको यहाँ पे आप कहोगे कि सर आप अपने मन से ही तो यहाँ पे 300 को क्रय मूल्य मान लिया, ठीक है क्रय मूल्य है, बट आपके मन से ही 90 को क्रय मूल्य मान लिया और आपके मन से ही विक्रय मूल्य मान लिया। आपको मैं हर बार बोल रहा हूँ कि ये तो अंकित मूल्य है, क्योंकि अंकित मूल्य पे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। बट ये मान यदि क्वेश्चन में नहीं दे रखा है कि क्या करना है तो ये विक्रय मूल्य होगा। यदि क्वेश्चन में मान दे रखा है कि विक्रय मूल्य है या क्रय मूल्य है तो ठीक है, उसमें तो कोई समस्या है नहीं। बट यदि यहाँ से यहाँ तक आपको कोई मान दे रखा है, नहीं दे रखा, तो इसका मतलब ये विक्रय मूल्य ही होगा। यानी कि 90 रुपये में बेचा और 100 रुपये अंकित मूल्य है, और किसकी छूट दी, 10 रुपये की छूट दे दी, ठीक है। अब यहाँ पे यदि 100 रुपये में खरीदा और 20 का लाभ हुआ तो कितने में बेचा, 120 में। जबकि क्वेश्चन में मान दे रखा है कि 300 रुपये में खरीदा, यानी कि क्रय मूल्य कितना है, 300, जबकि क्रय मूल्य यहाँ पे कितना है, 100। 100 से 100 कट, यानी कि 1 बराबर कितना है, 3। और यदि 1 बराबर 3 है, अब आपको यही देखना है कि 1 बराबर यदि 3 है तो 120 बराबर 3 गुणा करूँगा तो कितना होगा, 360। यानी कि 100 बराबर 300 है तो 120 बराबर कितना आएगा, 360। यानी कि ये क्या था हमारा विक्रय मूल्य, कैसे 100 रुपये में खरीदा, 20 का लाभ हुआ, कितने में बेचा, 120 में, यानी कि 360 रुपये क्या आ गया विक्रय मूल्य। जबकि यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना है, 90 रुपये, जबकि यहाँ पे कितना है, 360। रियली विक्रय मूल्य, रियली में विक्रय मूल्य कितना है, 360। यानी कि 90 के बराबर में कितना है, 360। तो 9 एकम 9 और 9 4 36, यानी 1 बराबर कितना है, 4। 1 बराबर यदि 4 है तो आपको किसका मान पूछा है, तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। तो गुणा किससे करेंगे, 100 से, तो 100 का गुणा 4 से करेंगे तो कितना होगा, 400। यानी कि उस वस्तु का अंकित मूल्य ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 400 रुपये उस वस्तु का क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य। यानी कि राइट आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 400 रुपये। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको क्वेश्चन संबंधित कोई समस्या नहीं होगी। फिर बता रहा हूँ, आपको यदि क्वेश्चन संबंधित कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको आपकी समस्या का समाधान जल्दी ही मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास हमारी यहीं तक ही काफ़ी है। थैंक यू दोस्तों।